अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हुसाम बिन हबीब एंड वेलकम टू यूबीएच एकेडमी। ये हमारा वीडियो एडिटिंग का 4th लेक्चर है जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कुछ इफ़ेक्ट्स जो कैमटेशिया के अंदर मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट किस्म के इफ़ेक्ट हैं जैसे कर्सर इफ़ेक्ट्स, ऑडियो इफ़ेक्ट, विजुअल इफ़ेक्ट्स। तो इनको देखते हैं ये किस किस्म के इफ़ेक्ट हैं और कैसे काम करते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग अपने सबसे पहले इफ़ेक्ट की तरफ जो कि है कर्सर इफ़ेक्ट। अच्छा, कर्सर इफ़ेक्ट हम लोग वो बंदे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो, किसी सॉफ्टवेयर को सिखाते हों या किसी सॉफ्टवेयर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हों या कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाते हो, तो उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो इसका इस्तेमाल करें। क्योंकि देखें, अभी जो मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ ये एक्चुअली इसी जो वीडियो चल रही है इसी की रिकॉर्डिंग यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर देखें, माउस आपको बहुत छोटा नज़र आ रहा है। इस छोटे माउस को बड़ा करने के लिए, इसको थोड़ा सा रीसाइज करने के लिए, क्योंकि जब वीडियो चलेगी तो आपको नज़र नहीं आता कि माउस है कहाँ पर, तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम कर्सर इफेक्ट लगाते हैं। कर्सर दरअसल माउस को कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस आपको लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। याद रखें एक बात कि आपने जो वीडियो रिकॉर्ड की हुई है कैमटेशिया के थ्रू ही रिकॉर्ड की गई है। ये खुद वीडियो एडिटर भी है और स्क्रीन रिकॉर्डर भी है। तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मैं इसी के थ्रू ही कर रहा हूँ। तो आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसी के थ्रू करनी है तो उसी का माउस जो है ये हाईलाइट कर सकता है। बाकी अगर किसी और के थ्रू करें तो नहीं होती। तो आपने यहाँ से रिकॉर्डिंग कर ली, उसके बाद आपका माउस कहीं भी जा रहा है तो आप नोटिफाई कराना चाहते हैं अपने माउस को। जैसे इसके ऊपर क्लिक करें, सबसे पहले तो आप यहाँ पे आ जाएं। आपको 3 इफेक्ट दिख रहे हैं वीडियो का जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। ऑडियो का कि हम ऑडियो ऊपर कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। लास्ट इफेक्ट हमारे पास आ रहा है यहाँ पे स्केल। तो स्केल क्या, माउस को हम बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही मैं इस माउस को बड़ा करता हूँ तो आप ये देखिए वीडियो का माउस जो है वो बड़ा होना शुरू हो गया। तो आप नोट करें जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ नज़र आ रहा है। तो एक तरीका तो ये है अपने माउस या कर्सर को हाईलाइट करने का कि आप डायरेक्ट यहाँ से कर लें। लेकिन अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो फिर इसका एक तरीका और है, कर्सर इफेक्ट्स में आ जाए। यहाँ पर आपको डिफरेंट इफेक्ट्स मिल जाएंगे जैसे कि हाईलाइट का इफेक्ट है। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, यहाँ पे लिखा है ऐड टू सिलेक्टेड मीडिया, जो मीडिया मैंने सेलेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर ये आ जाए इफेक्ट। तो जस्ट क्लिक करें तो आपका इफेक्ट देखें यहाँ पे आ गया, येलो येलो में दिखना शुरू हो गया। देखिए मैं माउस को ज़रा आगे करता हूँ तो ये देखें येलो येलो यहाँ पे दिखना शुरू हो गया। ओके, अब मज़ीद सेटिंग इसकी कैसे करनी है तो यहाँ पर देखें आपको छोटा सा डॉट नज़र आना शुरू हो गया। तो आप इस पर जस्ट क्लिक करें, यहाँ पे आ जाए। कर्सर इफेक्ट में आपको हाईलाइट का ऑप्शन दिख रहा है। आप चाहें तो इस हाईलाइट के ऑप्शन को बंद भी कर सकते हैं जैसे यहाँ से, ठीक है। तो अब मज़ीद इसमें क्या चीज़ें हम कर सकते हैं कि हमारा ये जो हाईलाइट का ऑप्शन है वो कितना बड़ा नज़र आना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। दूसरा, उसकी सॉफ्टनेस कितनी होनी चाहिए ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। और ओपेसिटी उसकी कितनी हो ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो मज़ीद मैं इसका साइज़ छोटा करता हूँ क्योंकि फिर ये पीछे की चीज़ें नज़र नहीं आती। ओपेसिटी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो इट्स फाइन, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि पीछे की चीज़ें जहाँ पे आप क्लिक कर रहे हैं वो नज़र नहीं आती, इसकी ओपेसिटी को कम करके रखें। बेटर यही है ताकि पीछे जो चीज़ मौजूद है वो भी पढ़ने में आए और आपका जो कर्सर है वो भी वहाँ पर सही करके नज़र आए। तो एक तरीका हाईलाइट का है। हाईलाइट करने के और भी मज़ीद तरीके हैं जैसे स्पॉटलाइट। अब स्पॉटलाइट क्या काम करता है देखिए ज़रा, जहाँ पर मैंने अपने माउस लेकर जाना है वो जगह सिर्फ हाईलाइट हो रही है, बाकी कोई जगह नहीं है। तो कभी कभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये इफेक्ट मुझे कितनी जगह पर चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मुझे एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर ये स्टेप चाहिए तो मैंने जस्ट यहाँ से उस इफेक्ट को कम किया, यहाँ से उस इफेक्ट को कम किया और मखसूस जगह पे ले आया जहाँ मुझे चाहिए। तो जैसे ही मैं इस पॉइंट के ऊपर आता हूँ, जैसे मेरी वीडियो चलती चलती इस पॉइंट पे आती है तो फ़ौरन से वो स्पॉट लाइट वाला ऑप्शन ऑन हो जाता है और वो मखसूस जगह जो है वो हाईलाइट होना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं इसके थ्रू। इसके अलावा एक और हमारे पास हाईलाइटिंग का इफेक्ट है मैग्नीफाई। तो कभी जब आप चाहते हैं कि आपका जो माउस है वो थोड़ा सा मैग्नीफाई हो जाए, वो जहाँ पर क्लिक हो रहा है वो जगह ज़रा बड़ी बड़ी नज़र आए, तो ये देखें जैसे यहाँ पे आया ना तो ये रीडिंग बड़ी बड़ी शो होने लग गई है। ये देखें ना, मैग्नीफाई इफेक्ट इसको कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग मैग्नीफाई भी कर सकते हैं कि कोई इफेक्ट आपको पसंद नहीं, आप डिलीट करना चाहते हैं, जैसे उस इफेक्ट पे क्लिक करें उसको डिलीट कर सकते हैं। या फिर आप ये कर सकते हैं, इस पर क्लिक करें अपनी लेयर के ऊपर, जो भी लेयर आपने सेलेक्ट की हुई है, जहाँ कर्सर इफेक्ट में आ जाए और यहाँ पर जो भी आपको नहीं चाहिए आप उसको हाईलाइट कर दें। सिंपल, वो यहाँ से छुप जाएगा, ठीक है। चाहें डिलीट करना तो यहाँ क्रॉस के बटन पे क्लिक कर दें तो वो डिलीट हो जाएगा। सिंपल है। इसको मज़ीद आप ट्राई खुद से कर सकते हैं या इसके हाईलाइट, साइज़, सॉफ्टनेस वगैरह ट्राई कीजिए, आपको इसमें डिफरेंट इफेक्ट मिल जाएंगे। तो इसके अलावा अगर आप नोट करें तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये लेफ़्ट क्लिक, यहाँ पे नज़र आ रहा है राइट क्लिक।
देखें, ये ट्यूटोरियल्स वाले के लिए मैंने इसलिए कहा स्पेशल है, क्योंकि जब आप इसको यूज़ करना शुरू करते हैं, राइट क्लिक लेफ़्ट क्लिक आप तभी यूज़ कर रहे होते हैं जब आप कोई सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हो या सीख रहे हो। तो उस सूरत में अगर आप चाहते हैं कि जब मैं लेफ़्ट क्लिक करूँ तो ये वाला कलर आना चाहिए या फिर कोई और, तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे ही मेरे को कहीं पर भी मैं क्लिक करूँगा तो लेफ़्ट क्लिक दबाते होते हैं क्लिक करने के लिए। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा उस पॉइंट के ऊपर, जैसे यहाँ पर, तो फ़ौरन से एक रिंग सा बनना शुरू हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जैसे यहाँ पे भी पॉइंट आपको शो हुआ, यहाँ पे देखें जैसे आपको यहाँ पर शो हुआ इस तरीके से। तो आप यहाँ पर एक साउंड भी ऐड कर सकते हैं कि जब भी आप क्लिक करते हैं तो वो एक माउस की इफ़ेक्ट आ जाता है, माउस की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आपको वो आवाज़ भी सुनाई देने लग जाएगी माउस की क्लिक करने की। तो ये आप चेक कर सकते हैं। इस तरफ से आप देखें तो आपके पास लेफ़्ट क्लिक है, जब आप लेफ़्ट क्लिक करें तो आपको ये वाला कलर नज़र आना चाहिए। तो ये अपने हिसाब से आप ट्राई कर सकते हैं इसको, और उसके इफ़ेक्ट्स को भी आप अरेंज कर सकते हैं कि उसका कलर कौन सा होना चाहिए, राइट क्लिक का कौन सा कलर हो, लेफ़्ट क्लिक का कौन सा कलर हो, उसकी ड्यूरेशन कितनी हो, उसका रिंग की विड्थ कितनी हो, यानी उसकी रिंग कितनी बड़ी बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए। ये देखें यहाँ पर हम डिसाइड कर सकते हैं। उसकी ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए, ये चीज़ें आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। तो एक बहुत 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 यूज़फुल चीज़ है उनके लिए जो सॉफ्टवेयर की वीडियोज़ बना रहे होते हैं, उनका कर्सर यहाँ पर आसानी से शो हो सकता है। तो यह हमारे पास था कर्सर इफ़ेक्ट। तो इसके बाद जो नेक्स्ट इफेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है वॉइस। तो मोर में आ जाएं और यहाँ पर आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे ऑडियो इफ़ेक्ट्स वगैरह। अच्छा, ये मेरे ऑडियो इफ़ेक्ट्स मोर में पड़े हुए हैं। अगर आपकी ये छोटी हो इस तरह से तो आपको वो इफ़ेक्ट यहाँ पे भी नज़र आने शुरू हो जाएंगी, वो ऑप्शंस। तो अगर आपने इसको ज़रा ऊपर किया हुआ है तो आपके इफ़ेक्ट मोर में छुप जाएंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आपने ऑडियो इफ़ेक्ट पे क्लिक किया, सारे के सारे ऑडियो इफ़ेक्ट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने आ गए। तो अब आप क्या कर सकते हैं इसके साथ, सबसे पहले हम कुछ ऑडियो की बेसिक सीख लेते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर कोई भी वॉइस चलाई गूगल क्रोम की तो उस ये आपको सुनाई। अब आप चाहते हैं कि भाई इसकी आवाज़ ज़रा मज़ीद ऊंची हो जाए तो आप यहाँ से ऊंचा कर सकते हैं मैनुअली। तो ये 200% इसकी आवाज़ होगी। मैं कहता हूँ नहीं, इसकी आवाज़ जो थी वो 100 पर ठीक थी, तो ये 100 पर ठीक है। अब मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ एडिशन या रिमूवल करना, तो देखें ज़रा, तो फेड इन फेड आउट का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। फेड इन क्या होता है, स्टार्टिंग का जो कुछ एरिया है, स्टार्टिंग का जो कुछ पोर्शन है, उसके अंदर हमारी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ कुछ यूँ आएगी कि मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू हो रहा हूँ और उसके बाद वो नॉर्मल आवाज़ में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखें इस तरह से ये स्टार्टिंग के अंदर हमारी, जैसे कभी आपने कोई मूवीज़ देखी हो तो अंधेरे से रोशनी की तरफ हल्का हल्का देन नॉर्मल हो जाती है वीडियो, उसको फेड कहते हैं। तो ये फेड इन है, ये फेड आउट है। तो जब आपकी आवाज़ बिल्कुल एंड होने वाली होगी तो वो कुछ यूँ होगी, देखें ज़रा सुने से। इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन हो तो इसी पोस्ट के नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये एंड के ऊपर बिल्कुल स्लो होना शुरू हो जाएगी, यानी ऐसे नहीं कि अचानक से बस वीडियो एंड हो गई, नहीं, पहले स्लो 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 देन वीडियो एंड हो गई। तो इस तरह होता है। ये ऑडियो के बारे में है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और हमारे पास बड़ी मज़े की मौजूद है, वो है नॉइज़ रिमूवल। ये दो तो सिंपल से ऑप्शंस थे, इसके बाद हमारे पास नॉइज़ रिमूवल। नॉइज़ रिमूवल में क्या है, आप देख सकते हैं कोई बैकग्राउंड की नॉइज़, कोई शोर शराबा, बच्चों की आवाज़ें जैसे रिकॉर्डिंग में आ जाती हैं, तो वो कैसे ख़त्म होगी, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप उसकी सेंसिटिविटी बढ़ा लें, कम कर लें, आप उसके अमाउंट बढ़ा सकते हैं, अमाउंट कम कर सकते हैं कि शोर कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसको एनालाइज़ करा लें, वो खुद देख लेगा कि आपका नॉइज़ कौन सी जगह के ऊपर है, कौन सा बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा है, पंखे की आवाज़ आ रही है, लैपटॉप की आवाज़ आ रही है, तो वो उस नॉइज़ को थोड़ा सा स्लो कर देता है, कम कर देता है। आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से ये काम करता है। अगर आप इसको मज़ीद प्रोफेशनल तरीके से करना चाहते हैं अपनी वॉइस को एडिट, तो उसके लिए आपको वॉइस का ऑडियो एडिटर जो है वो चाहिए होगा। तो वो फिर एकदम हर चीज़ को सेट कर देता है, लेकिन ये बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छे तरीके से ये काम कर लेता है। इसके बाद कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है वैसे। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ऑटो कंप्रेस। ऑटो कंप्रेस क्या है, कभी कभी मेरी जब ऑडियो रिकॉर्ड हो रही होती है ना, तो उसमें ये इशू आ जाता है कि कुछ पॉइंट्स बहुत ऊंचे रिकॉर्ड हो जाते हैं और कुछ पॉइंट्स बहुत स्लो रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज़ जो बहुत स्लो मैं बोल रहा हूं और जो बहुत ऊंचा बोल रहा हूं वो एक नॉर्मल आवाज़ में आ जाए, यानी एक मीडियम आवाज़ हो कि ना तो अगला बंदा जो हेडफोन लगा कर बैठा है, हैंड फ्री लगा कर बैठा है कान में, उसको ना वॉइस को स्लो करना पड़े ना वॉइस को ऊंचा करना पड़े। तो वो एक स्टेबल किस्म की आवाज़ हो ताकि अगले को तकलीफ़ ना हो। तो उसके लिए हम लोग
ऑडियो कंप्रेशन लगाते हैं। ये क्या करता है, ये जो नीचे जो आवाज़ें हमारी थोड़ी सी स्लो हैं उनको ज़रा ऊंचा कर लेता है, और जो आवाज़ें बहुत ऊंची हैं उनको ज़रा स्लो करता है, तो मीडियम लेवल पर ले आता है। अब यहाँ पर आप देखें, इसके अंदर भी हमें मज़ीद ऑप्शंस मिल जाते हैं ऑडियो कंप्रेशन के अंदर कि आपने कितनी कंप्रेशन करनी है। इससे थोड़ी सी आवाज़ हमारी जो है ना वो घुट जाती है, जैसे आप अभी सुने तो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि जैसे बंदा नाक में बोल रहा है। तो उसके लिए आप खुद से देख सकते हैं कि आपको कितना इसकी ऑडियो को कंप्रेस करना है। यहाँ पर हमारे पास कुछ इफेक्ट मौजूद हैं, मीडियम लेवल भी मौजूद है, कस्टम अपने लिहाज से भी आप दे सकते हैं जो इफेक्ट देना चाहें, हाई लेवल भी मौजूद है, लो लेवल भी मौजूद है। कस्टम पे आएँ तो आप अपनी मर्ज़ी से भी इसको इफेक्ट दे सकते हैं, इन वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं डिफरेंट लिहाज से। तो ये आप ट्राई करेंगे, आपको जो भी ठीक लगे आप उस लिहाज से सेट कर सकते हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है कि यही वैल्यू आपने लगानी है, ऐसा कोई नहीं है, आप अपने लिहाज से देख सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास एक दो बचे हैं, एक एम्फसाइज है एंड देन एक हमारे पास क्लिप है, वो भी देखते हैं। तो एम्फसाइज के अंदर क्या है, जिस तरह की आवाज़ स्लो होती है उस तरह आवाज़ बढ़ती भी है, और आवाज़ के डिफरेंट इफेक्ट्स भी आप देख सकते हैं। तो एम्फसाइज में जाएं तो आप यहाँ से कुछ चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। ये आपको इफेक्ट तब मज़े के समझ में आएंगे जब आप इसको खुद ट्राई करके एक दफ़ा देख लेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ ऐसे नज़र आए जैसे आप किसी हॉल में बोल रहे हैं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, आउटसाइड, इनसाइड, स्पैन, ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। ये वही एम्फेसिस वाला ऑप्शन है, अगर आप इसको खुद अपनी ऑडियो के ऊपर ट्राई करेंगे तो बेहतरीन समझ में आएगा। इसके बाद यहाँ पर देखें हमारे पास है क्लिप स्पीड। क्या होता है कि कभी कभी हमारी जो ऑडियो है ना बहुत स्लो चल रही होती है, हम बोल बहुत स्लो रहे होते हैं, तो हम चाहते हैं थोड़ी सी हमारी ऑडियो की स्पीड तेज़ हो जाए, ठीक है। अब इसी तरह से हम वीडियो की स्पीड को भी तेज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं दोनों की स्पीड को तेज़ करना तो वो फिर एक साथ ही करेंगे, ऑडियो को भी एंड वीडियो को भी। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑडियो को तेज़ करना चाहते हैं, यानी कि आप तेज़ तेज़ बोलें, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऑब्वियसली टाइम जो है वो फिर थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने स्पीड से बोला तो जल्दी ख़त्म होगा। यहाँ पे आ जाएं तो आपको यहाँ पर दिखेगा ऑडियो स्पीड का ऑप्शन, ये रहा। तो आप इसकी स्पीड को आप बढ़ा या कम कर सकते हैं। मैं लाइक यहाँ पे आ जाता हूँ और इसकी स्पीड को 2 कर देता हूँ, यानी 2x स्पीड हो जाएगी, मैं 2 गुना तेज़ बोलूँगा। तो जो चीज़ मैंने 20 सेकंड पे बोली है मैं 10 सेकंड में बोलूँगा। तो मैं यहाँ पर आकर आपको चला के दिखाता हूँ। आप लोग डाउनलोड करेंगे, मैंने अभी आप लोगों को फाइल दिया ना गूगल क्रोम की, तो उसको डाउनलोड करने के तरीके सबसे पहले आप आएंगे सेटअप के ऊपर। अगर आप बहुत स्लो बोल रहे हैं तो अपनी स्पीड को तेज़ करने के लिए आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं, कभी कभी हमें बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये थी हमारे पास ऑडियो की एडिटिंग के ऑडियो इफेक्ट्स वगैरह कौन कौन से हैं और वो किस तरह से हमारे पास काम करते हैं।